हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर फोन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम अनलॉक करने वाले हैं, ये है वीवो का Y33s मॉडल है। दोस्तों बैक साइड आप देख ही चुके हो, इस तरीके की रहने वाली है। और इसमें दोस्तों लॉक लगा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन सा लॉक है। तो इसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है दोस्तों, तो आप इसको कैसे अनलॉक कर सकते हो बिना किसी पीसी की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले फ़ोन को कर लेना है स्विच ऑफ। अगर डायरेक्ट स्विच ऑफ हो जाता है तो ठीक है, और अगर ऐसे नहीं होता है तो आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को ट्राई कर लेना है, जिसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पावर ऑफ का ऑप्शन आ चुका है, मैं फिर से हट चुका है, तो मैं वापस से प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको पावर ऑफ कर लेना है। तो जैसे ही कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाए तब आपको क्या करना है दोस्तों, कम्प्लीटली पावर ऑफ होने के बाद वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन इन दोनों को एक प्रेस करके रखना है, जिससे कि ये रिकवरी मोड में ओपन हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है जब तक कि इस तरीके का ऑप्शन ना आ जाए। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम डाउन प्रेस करना है एक बार, और रिकवरी मोड पे जैसे ही ब्लू कलर का बॉक्स आ जाए तो यहाँ पर आपको पावर बटन प्रेस कर देना है। तो जैसे आप प्रेस कर दोगे फ़ोन आपका रिबूट होगा और रिकवरी मोड में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फ़ोन के अंदर आपके 50% बैटरी होना ज़रूरी है। यहाँ पर क्लियर डाटा के ऑप्शन पे आ जाना, क्लियर ऑल डाटा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, कैंसिल और ओके। यहाँ से मैं थोड़ा सा फोकस इसका ठीक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। थोड़ा सा ये फोकस लेने में दिक्कत कर रहा है कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर डाटा पर आप जैसे ही टिप करते हो तो कैंसिल और ओके, तो ओके पे आपको प्रेस कर देना है। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस ये आप देख सकते हो, ये कम्प्लीटली हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। इसके बीच में आपको कोई भी की प्रेस नहीं करना है और कोई भी चीज़ नहीं करनी है। अगर आप कुछ करते हो या कुछ छेड़ते हो तो दोस्तों फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकती है। फ़ोन के अंदर आपको 50% बैटरी रखनी है, जिससे आप कोई बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। तो आप देख सकते हो हमारे फ़ोन की बैटरी फुल भरी हुई है। तो यहाँ से आपको बैक आ जाना है और यहाँ से रीस्टार्ट पे टिप कर देना है। ठीक है, तो क्लियर ऑल डाटा हम कर चुके हैं। तो यहाँ से क्लियर ऑल डाटा करने के बाद आपको रीस्टार्ट पे टिप कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो फ़ोन को रीबूट होने देना है। रीबूट होने में कम से कम 4 से 5 मिनट ले लेगा ये, और कभी कभी ये 10 मिनट भी ले लेता है। तो दोस्तों आपको वेट करना है, ये नहीं कि मेरे फ़ोन में ज़्यादा टाइम हो गया तो ये ऑन नहीं हो रहा तो मैं कोई की प्रेस कर देता हूँ। ऐसे गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। इसको ऑटोमेटिकली होने देना है, चाहे ये 10 मिनट में हो या 15 मिनट में हो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप कोई की वगैरह प्रेस करते हो या फिर इसको दोबारा से रिबूट करने की कोशिश करते हो तो शायद इसके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। उससे ये होता है दोस्तों कि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेटर से बेटर वीडियो लाते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई अनलॉक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो यहाँ से हम स्टार्ट के बटन पे टैप कर देते हैं। यहाँ से सिंपली कंट्री हमारी सिलेक्टेड है तो नेक्स्ट पे हम टैप कर देते हैं। आपको यहाँ पर टिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो यहाँ पर वाईफाई वाले सेक्शन पे आ चुका है। तो यहाँ पर हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे जो आपके पास अवेलेबल है। आप भी उसी वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा। वाईफाई की ज़रूरत हमें लास्ट तक पड़ेगी इसमें, तो आप एक स्टेबल नेटवर्क का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है। तो
तो ये लोड हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है थोड़ा सा, ये आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है, तो ये इस हिसाब से टाइम लेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको डोंट कॉपी कर देना है दोस्तों। डोंट कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो पैटर्न लॉक शो हो रहा है, यूज़ माय गूगल अकाउंट इंस्टेड, तो इस पर आपको टैप कर देना है। तो हमें इसका पैटर्न पता नहीं है, और इसका जो गूगल अकाउंट है उसका भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट, तो ना तो आपको हमें इसका पैटर्न पता है, ना ही हमें इसका गूगल अकाउंट, तो आपको इसको कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो आज हम वो शुरू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बैक आ जाना है दोस्तों, कम्प्लीटली पूरा बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब आपको एक सिम कार्ड लेना है जिसमें PUK कोड लगा हुआ हो, ठीक है, सिक्योरिटी लगा लेनी है आपको, वो वाला सिम कार्ड लेना है। किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो, कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। तो ये हमारे पास सिम कार्ड है, ठीक है। तो इसको हम इंसर्ट कर देते हैं। तो जब तक इसमें ये देखिए, इसमें PUK कोड आ चुका है। तो यहाँ पर ये शो होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको सिम कार्ड को बाहर निकाल देना है। ये ऑफ़ हो चुका है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं सिम कार्ड को। तो जैसे आप बाहर निकालोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो कम्प्लीटली सिम कार्ड को बाहर निकाल देना है, ठीक है। एक बार ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिर बाद में नहीं पड़ेगी। तो ये आप बुक वाला जो ऑप्शन देख रहे हो इधर कॉर्नर की तरफ दोस्तों, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ से ओके प्रेस कर देना है इंग्लिश पे, फिर से ओके प्रेस कर देना है। तो यहाँ से ऑप्टिमाइज़ होगा ये, ठीक है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद 3 डॉट पे टैप करना है। सॉरी गलत हो गया टैप, वापस से 3 डॉट पे टैप करना है। शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, शेयर के ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे टैप करोगे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैसेज वाला ऑप्शन पे आ जाना है एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर न्यू मैसेज, यहाँ पर आपको टाइप करना है 112 इमरजेंसी कोड। तो ये ऑटोमेटिकली एक ये फ़ोटो आ जाएगी, तो इसको हटा देना है। और छोटे अल्फ़ाबेट में आपको टाइप करना है सॉरी गलत टाइप हो गया, www. स्पेस नहीं लगाना है आपको, ठीक है दोस्तों, youtube.com। तो छोटे अल्फ़ाबेट में सभी को टाइप कर लेना है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही आपको टाइप कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर टाइप करने के बाद SMS पे टैप कर देना है। तो ये इस तरीके का बताएगा, टैप टू प्रीव्यू, इस तरीके का ऑप्शन आया। तो जैसे आप उस पर टैप करोगे तो यूट्यूब का आइकन आ जाएगा, और आने के बाद यूट्यूब के आइकन पे आपको टैप कर देना है। तो आप डायरेक्ट क्रोम में आ जाओगे और फिर ऑटोमेटिकली यूट्यूब में आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, अलाउ पे टैप कर देना है और यहाँ से बैक पे वापस प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ से क्रोम में आ जाओगे। क्रोम में आने के बाद एक्सेप्ट और नो थैंक्स वगैरह कर देना है, इसको भी नो थैंक्स कर देना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एक वेबसाइट में, सर्च बॉक्स में एड्रोम बाईपास 2024 भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक आएगा, तो फर्स्ट लिंक पे आपको टैप कर देना है। तो फर्स्ट लिंक पे टैप करने के बाद आपको स्क्रॉल अप कर लेना और यहाँ से सेटिंग के आगे ओपन लिखा हुआ रहा है, तो आगे सेटिंग के आगे ओपन पे टैप कर देना है। तो जैसे आप टैप करोगे सेटिंग आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको मॉडल चेक करवा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, Vivo Y33S इसका मॉडल है, और यहाँ से इसका मॉडल रीनेम है 2109, Vivo 2109 इसका मॉडल नेम है। तो यहाँ से आपको सिंपली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको एक ऑप्शन ऑन करना है। तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर इजी टच को आपको ऑन कर लेना है। ऑन इससे ये होगा कि अगर हमें इसकी डायरेक्ट सेटिंग ओपन करनी है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसमें ओपन कर पाएंगे। इसके अंदर हम सेटिंग का ऑप्शन ऐड कर लेंगे। अगर बाई चांस ये सीधा डायरेक्ट बैक हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको इसकी ज़रूरत हो जाएगी। तो जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करोगे, यहाँ पर टच करने के बाद तो डायरेक्ट सेटिंग ओपन हो जाएगी, हमें सिम कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोन फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा सिस्टम के अंदर आने के बाद। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, चेक मार्क करके एग्री कर देना है। तो यहाँ पर दिस इज़ ए न्यू डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ से हम एंड्रॉयड से करने वाले हैं, तो एंड्रॉयड पे टैप कर देना है, गो इट पे कर देना है। वाइल इस तरीके से ये ऑप्शन पे सभी को अलाउ कर देना है और ये एक तरीके का स्कैनर इसमें ओपन हो जाएगा दोस्तों स्कैन करने के लिए। अब आपको एक फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन ले लेना है। मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये हमारे पास दूसरा फ़ोन है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा है तो मैं डाउन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। उसको मैंने साइड में कर दिया है। आपको 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एक का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर, जो इस तरीके का आइकन रहने वाला है। दोनों आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, ये मैंने इंस्टॉल करी हुई है। और दूसरा है ईजी शेयर, ठीक है। तो ईजी शेयर के अंदर आप इस तरीके का आइकन रहने वाला है और ईजी शेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो एग्री पे टैप कर देना है। तो इसे ओपन कर लेना है, यहाँ से एग्री कर देना है। तो यहाँ पर फ़ोन क्लोन का ऑप्शन आएगा, तो इस पर टैप कर देना है। तो दिस इज़ एन ओल्ड डिवाइस, तो इस पर टैप कर देना है। और यहाँ पर सेट वगैरह जो भी इस तरीके की परमिशन आएगी, तो आपको सभी परमिशन को अलाउ करना है, किसी भी परमिशन को डिसअलाउ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपके सामने सभी परमिशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपको परमिशन सभी को अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर ये लोकेशन के लिए बोल रहा है, तो लोकेशन फिर से हम टैप करेंगे। यहाँ पे अलाउ के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से अलाउ। तो ये क्यूआर कोड जनरेट कर चुका है। तो आपको क्या करना है, वो जो हमारा स्कैनर था, स्कैनर से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है आपको। तो मैं फ़ोन आपके सामने जो भी सेम कर रहा हूँ, तो आपको भी सेम टू सेम वैसा ही कर लेना है। तो आपको इस क्यूआर कोड को इससे स्कैन कर लेना है ताकि दोनों फ़ोन एक साथ कनेक्ट हो जाए। तो कुछ अगर ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको वापस से बैक करना है और फिर से ट्राई करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन स्कैनर काफ़ी देर से अपन ऑन करके रखते हैं तो कनेक्ट नहीं होता है। तो 1 से 2 बार आप ट्राई करोगे तो आपका फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। अगर डिस्कनेक्ट होता है तो उस कंडीशन में, डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो आप आगे की प्रोसेस कर सकते हो। सभी को आपको अलाउ कर देना है। ये सभी फाइल्स की डिटेल्स आपके सामने शो करेगा। तो ये लोड होने में टाइम ले सकता है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर शो हो दोस्तों। तो यहाँ से हम सभी को अनचेक कर देंगे। सॉरी, यहाँ से एप्लीकेशन एप्स पे आ जाना है। एप्स पे आने के बाद आपको एक्टिविटी लॉन्चर पे टिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना और यहाँ से नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो ये हमारा स्क्रीन लॉक के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास जो स्क्रीन लॉक है वो हम इसमें डाल देते हैं, हमारा फ़ोन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है। एप्लीकेशन जैसे ही सेंड हो जाएगी तो इस तरीके से डन लिखा हुआ जाएगा, तो आपको इसको बैक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये जो कम्प्लीटली हो चुका है, इसमें एक हिस्ट्री का आइकन देख रहे हो कॉर्नर की तरफ, घड़ी वाला जो आइकन है वॉच वाला, उस पर टैप कर देना है। यहाँ पर एप्स का लिखा हुआ आ जाएगा, तो उस पर आपको टैप कर देना है एप्स पे। तो यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर के आगे ओपन लिखा हुआ आ जाएगा, तो ओपन पे टैप कर देना है। यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। तो इसको लोड होने देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड सेटअप इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको ज़्यादा नीचे नहीं आना है, यहीं से ऊपर पे जिस पे से लॉक का आइकन नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो सेट लॉक का और आइकन है ही नहीं दोस्तों। इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिनिश, इस पे यहाँ पे स्टार्ट पे टैप कर देना है। यहाँ से स्किप कर देना है। वाईफाई से अगर आपका डायरेक्ट कनेक्टेड है तो सीधा ओपन हो जाएगा। वाईफाई की ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ पर डेटा काम नहीं करता है दोस्तों, इसलिए हमने वाईफाई से करवाया है। तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ये थोड़ा सा वेट करवाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना है और साथ ही आपको एक दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अंदर जो उसका गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, जीमेल आईडी वगैरह जिसमें लॉगिन है, उसका आपको पासवर्ड पता होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि उसमें पासवर्ड भी मांग लेता है, तो आपको पासवर्ड डालना होता है। तो साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको वेट कर लेना है।
तो यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन आने के बाद आपको यहाँ से सेम टू सेम वीडियो को फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पर पैटर्न शो हो रहा है, तो हम यूज़ माई गूगल अकाउंट करेंगे क्योंकि हमें पैटर्न पता नहीं है, तो आपको गूगल अकाउंट लॉगिन करना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। ये आप देख सकते हो ओपन द सेटिंग, इस तरीके का सेटअप बताया, आप दूसरे फ़ोन में कैसे इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है, ये इसके स्टेप बाय स्टेप बताएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट स्टेप इसका ये रहेगा, वीवो V21 249। तो हमारा जो दूसरा फ़ोन है, अब आप उसमें कैसे ये ऑप्शन तक आ सकते हो तो हम बताने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा हमारा फ़ोन है, डायरेक्टली हम सीधा ऑप्शन बताएंगे। एक तो इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपको सेटिंग में चले जाना है। किसी भी कंपनी का फ़ोन हो उसके अंदर आपको गूगल का देखने को मिल जाएगा। हर फ़ोन के अंदर एक गूगल आता है, तो इस पर टैप कर देना है। ठीक है, ऑल सर्विस पे टैप कर देना है। ऑल सर्विस पे स्क्रॉल डाउन आना है आपको। तो यहाँ पर नीचे आते जाना है आपको। ठीक है, सेटअप नियर बाई डिवाइसेस, ठीक है, इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन पे टैप कर देना है। ये कनेक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो ये देखिए कलर आपको सेम मिला लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो कॉपी योर फोन न्यू डिवाइस, तो यहाँ पर ये हमारे फ़ोन का जो पैटर्न लॉक है वो मांग रहा है, तो हमने पैटर्न लॉक डाल दिया है। तो कॉपी योर अकाउंट, हमारा जो गूगल अकाउंट है, हमारे जो जिसका लॉक खुला हुआ है उस फ़ोन के अंदर जो हमारा गूगल अकाउंट है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी मॉडल्स के अंदर वो पासवर्ड एंटर करने के लिए भी बोल देता है, तो आपको वो पासवर्ड भी पता होना चाहिए। किसी किसी मॉडल में नहीं मांगता है तो आपको उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर 99% विदाउट पासवर्ड के हो जाता है, पर कभी कभी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उसका पासवर्ड भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो साथ ही आपको यहाँ पर वेट कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यू सेटअप ऑन योर न्यू डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वेट करना है थोड़ा सा। तो ये देखिए कनेक्टिंग टू योर अदर डिवाइसेस, तो ये कनेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके का अगर आपके सामने इंटरफेस आ जाए, तो हमारा जो गूगल अकाउंट है वो इसमें ट्रांसफर हो चुका है। तो आप चाहो तो यहीं इस पोजीशन पे आप कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। हम यहाँ पे कॉपी नहीं करना है, हमारा कोई भी डाटा हमें इसमें सेंड नहीं करना है, हमें बस इसमें गूगल अकाउंट सेंड करना था। ठीक है, तो यहाँ से आपको डोंट कॉपी कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ से नेक्स्ट पे टैप कर देना है। तो जैसे आप टैप करोगे गेटिंग अकाउंट इन्फो, तो इस वाले मॉडल के अंदर हमें पासवर्ड के लिए नहीं बोला गया है दोस्तों, पर कभी कभी क्या होता है किसी किसी मॉडल के अंदर पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उसमें आपको पासवर्ड एंटर करना होता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो इसके अंदर हमें कोई पासवर्ड के लिए नहीं बोला गया है। तो ये है कि अगर आपको पासवर्ड का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको उसमें पासवर्ड एंटर कर लेना है, जिससे कि ये होगा कि आपका फ़ोन डायरेक्टली सीधा अनलॉक हो जाएगा। आपका गूगल अकाउंट उस फ़ोन में ऐड हो चुका है। तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, तो आपको वेट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल सर्विस, तो यहाँ से एक्सेप्ट पे ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो यहाँ से हम स्किप कर देते हैं, यहाँ से भी आपको स्किप के ऑप्शन पे टैप कर देना है। हमें कोई स्क्रीन लॉक इसमें सेटअप नहीं करना है। ठीक है, तो साथ ही यहाँ पर ये जो गूगल असिस्टेंट वगैरह इसका चेकिंग चल रहा है, इसका लोड हो रहा है, तो इसको लोड होने देना है। जहाँ पर भी आपको स्किप का ऑप्शन मिले आपको स्किप ही करना है दोस्तों। ठीक है, कोई भी चीज़ सेटअप नहीं करना है। तो यहाँ से हम इसको, यहाँ पर भी हमें स्किप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। यहाँ से भी हमें स्किप देखने को मिल रहा है, तो हम स्किप कर देते हैं दोस्तों। तो ये लोड हो रहा है वापस से। ट्रिक काफ़ी आसान है पर काफ़ी लंबी है, वो इस वजह से क्योंकि आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट हमने समझाई है, ताकि आपको अनलॉक करने में कोई परेशानी ना हो। कोशिश हम यही करते हैं कि वीडियो सिंपल से सिंपल बने, और यहाँ से भी स्किप कर देना है, यहाँ से नो थैंक्स कर देना है, ताकि आपको अनलॉक करने में आसानी रहे। गेटिंग योर फोन रेडी, क्योंकि ट्रिक हम हार्ड भी बना देते पर वापस से ये ऑटोमेटिकली बैक होगा दोस्तों। एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये 1 से 2 बार बैक हो जाता है। ठीक है, बहुत से भाई क्या करते हैं कि सर हमारा हुआ नहीं, तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आप जैसे लास्ट स्टेप पे टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली बैक होगा। आप चाहो तो जहाँ से हमने जो वो डोंट कॉपी करा था डाटा, वहीं से आप बैक कर सकते हो। अगर वहीं से नहीं करो आप, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि एक बार ये ऑटोमेटिकली आगे जाएगा और फिर ये ऑटोमेटिक बैक होगा। किसी किसी फ़ोन में 2 से 3 बार होता है, और किसी किसी फ़ोन में
आपके सामने मैं क्लियरली करके दिखा रहा हूँ। तो एक से दो बार ये बेक हो जाता है। तो कम्प्लीटली प्रोसेस आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। अगर आप कुछ अलग करोगे तो शायद आपका फ़ोन अनलॉक ना हो। तो आपको जो वीडियो में बताया गया है, जिस तरीके से समझाया गया है, आप उस तरीके से ही फॉलो करें और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करें। क्योंकि बहुत से भाई क्या करते हैं कि मेरे ये ऑप्शन आ चुका है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सीधा कर लूँगा, तो वो नहीं होता है। एक्स्ट्रा लगाने से कभी कभी फ़ोन अनलॉक नहीं होता है दोस्तों। और फिर भाई कमेंट करते हैं कि सर आपके हमारे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर प्रॉब्लम तो आएगी क्योंकि आपने ट्रिक में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग करी है। और साथ ही बहुत से भाई स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो यहाँ से वो डोंट कॉपी का ऑप्शन आ रहा है तो हम सिंपली डोंट कॉपी कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम डोंट कॉपी प्रेस कर देना है। तो जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको इस बार कुछ अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आ जाएगा अकाउंट एडेड, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट पे टैप कर देना है। और पहले यहाँ पर हमें पैटर्न शो हो रहा था, उसके बाद वेरीफाई योर गूगल अकाउंट आ रहा था। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो गूगल अकाउंट है वो इसमें ऐड हो चुका है दोस्तों। तो सिंपली हम यहाँ से मोर पे टैप करेंगे और एक्सेप्ट पे टैप कर लेंगे। यहाँ से हमें स्किप कर देना है। ये मॉडल पुराना है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये क्या बैक हो जाता है और इसमें एक बार रिवाइंड से वापस से स्टार्ट करना पड़ता है। और साथ ही बहुत से जो ओप्पो वगैरह के फ़ोन आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें बटन्स का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट पे हम टैप कर देते हैं और गेट स्टार्टेड पे हम टैप कर देते हैं। तो जो अभी के टाइम में जो फ़ोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, एक नया इशू भी है। वो इशू ये है कि जो फ़ोन है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। फ़ोन का मैं चेक करवा देता हूँ आपको पहले मॉडल, उसके बाद मैं वो इशू भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा इशू आ रहा है। तो आप यहाँ पर मॉडल देख लीजिए दोस्तों, ये है वीवो का Y33s मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मॉडल आप देखो, वीवो V2109 इसका मॉडल सीरीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली हमें बैक का बटन ही शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों। बैक साइड इस तरीके की रहने वाली है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बैक बटन आया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन को आपको रिबूट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक ही बटन शो हो रहा है, ठीक है। आप कैसे भी कर लो, ऐसे ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको फ़ोन को पावर बटन प्रेस करना है और रीस्टार्ट पे टैप कर देना है। तो इसको रीस्टार्ट होने देना है। फिर आपको उस प्रॉब्लम को चेक करना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। हमारा मकसद फ़ोन को अनलॉक करना है नहीं है, आपको हर एक चीज़ की नॉलेज देना है, प्रॉपर टू प्रॉपर, पॉइंट टू पॉइंट, जिससे कि आप फ़ोन को अनलॉक कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के दोस्तों। तो यहाँ पर वीवो का लोगो आ रहा है, ठीक है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी बनाई हुई है। पर दोस्तों क्या करें, आपके प्रॉब्लम के लिए किसी भाई ने हमें कमेंट करा था कि आप इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाइए दोस्त सर, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये उन्हीं भाइयों के लिए है। और साथ ही अनलॉक करने के लिए, तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि इसमें वो तीनों बटन्स के ऑप्शन आ रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो तीनों बटन के ऑप्शन आ चुके हैं और आपके भी आ चुके होंगे। ये जो हमने इजी टच का जो ऑप्शन जहाँ से चालू किया है वहीं से बंद हो जाएगा, एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है आपको और वहाँ पर से इसको बंद कर देना है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।